अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गाइस, हम उम्मीद करते हैं कि आप खैर आफियत से होंगे। आज हम इम्पॉर्टेंट डिस्कशन करने जा रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट के एग्ज़ाम के हवाले से, जो जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम 19 जुलाई को होने वाला है जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट की तरफ से। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो ये कुछ इम्पॉर्टेंट दिन रहे हैं, जो सिर्फ 5 दिन बचे हैं, इन 5 दिनों में आपको क्या करना है, कैसे करना है, ताकि आप आसानी से इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकोगे। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। और इसके साथ साथ आप हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक जो है जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट की टेस्ट सीरीज जो है ऑनली ₹2 में आपको मिलने वाली है। आप वो लिंक ज्वाइन कीजिए जहां आप ₹2 में टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके साथ साथ हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, जिसकी लिंक इस वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जहां आपको मज़ीद अपडेट मिलता रहे। और इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। अब हम इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे सिलेबस के हवाले से, वो मैं आपको दिखाता हूँ इस हाई कोर्ट जूनियर असिस्टेंट का सिलेबस। इसमें आप देख सकते हैं कि जो इंग्लिश में कंपोनेंट जो है इसमें 30 मार्क्स हैं। इसके साथ साथ जो जीके करंट अफेयर जो है 25 मार्क्स हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्यूटर 15 मार्क्स, जॉब रिलेटेड जो है 10 मार्क्स है। इसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो इसमें इंग्लिश के हों, कंप्यूटर के हों, जीके या जॉब रिलेटेड अवेयरनेस है, इस एग्ज़ाम का जो स्टैंडर्ड जो है, पेपर स्टैंडर्ड, वो चाहे पिछले 2 बार जो एग्ज़ाम्स हुए हैं उनमें देखा जाए तो पेपर जो है वो मॉडरेट रहता है। यानी कि इसके जो लेवल है वो जेके एसएसबी से कम रहती हैं। इसका मॉडरेट है, सिंपल लेवल रहते हैं, 1 लाइनर्स क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो कंप्यूटर हैं, इंग्लिश हैं, करंट अफेयर्स हैं या कोर्ट रिलेटेड टर्म्स है। तो इसमें सबसे पहले अगर हम इंग्लिश की बात करेंगे, इंग्लिश के मार्क्स जो है वो 30 मार्क्स बनते हैं। इंग्लिश के 30 मार्क्स है। इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है वो मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ। मैं आपको ये नहीं बताऊँगा कि आपको नया पढ़ना है, क्या आज पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, बल्कि पहले मैं आपको ये बताऊँगी जो भी आपने पढ़ा है, जो कुछ भी आपने पढ़ा है, आपको सिर्फ उसका अब रिवाइज़ करना है। चाहे अगर आपने कोई टॉपिक नहीं पढ़ा है, अब आपको उस टॉपिक पे टाइम ज़ाया नहीं करना है, बल्कि जो ऑलरेडी आपने पढ़ा है, क्योंकि आपने ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स पढ़े होंगे, सारा सिलेबस आपका क्लियर होगा, कंप्लीट होगा, आपको उन्हीं चीज़ों को रिवाइज़ करना है। फॉर एग्जांपल अगर आप इंग्लिश देख रहे हैं तो इनमें आपको जो इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है वो आपको रिवाइज़ करनी है, जिसमें ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि सिनोनिम्स में एंटोनिम्स क्वेश्चन आते हैं, पंक्चुएशन पे क्वेश्चन आते हैं, प्रीपोजिशन, वॉइस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस जो है, टेंसेस जो है, ये ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पे क्वेश्चन आता है और इनमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। क्योंकि जो सिनोनिम्स हैं, एंटोनिम्स हैं, इनको आपको याद रखना है, पढ़ना है, रिवाइज़ करना है। पंक्चुएशन के रूल्स जो है, टेंसेस के रूल्स जो है, आर्टिकल्स के रूल्स, वर्ब्स वगैरह जो भी है, इनके रूल्स आपको सिर्फ पढ़ना ही नहीं है, बल्कि इसके साथ साथ आपको एमसीक्यू सॉल्व करने हैं। प्रीवियस ईयर पेपर अगर मैं आपको बताऊं कि लास्ट जो रिसेंट एग्जाम 2 हुए हैं, तो 2 ही पेपर इसके लिए काफ़ी नहीं है, क्योंकि 2 पेपर के साथ साथ आपको एमसीक्यू सॉल्व करने हैं, जो आपको जेके मिशन क्लासेस की एप्लीकेशन पे भी मिलेगी। जो एप्लीकेशन आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, या अगर आप जेके मिशन जेके मिशन क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पे हैं, वहाँ आपको हम शाम को करवाते हैं टेस्ट्स, डिफरेंट इंग्लिश के, कंप्यूटर के, साइंस के या करंट अफेयर्स के, जो भी आपका सिलेबस है। अगर आप हमारे चैनल से ऑलरेडी जुड़े हुए हैं तो फिर आपको वो टेस्ट करने का मौका मिल रहा होगा। तो एमसीक्यूज़ आप के मिशन क्लासेस जो है उनकी एमसीक्यूज़ पीडीएफ जो है प्रोवाइड की जाती है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। उस पर आप क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, आपको रिवाइज़ करना है। सिनोनिम्स एंटोनिम्स, आपको मल्टीपल क्वेश्चंस देखते हैं, मल्टीपल टर्म्स देखते हैं, जिनको आप अटैम्प्ट कर सकोगे। प्रपोजिशन या एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस इंपॉर्टेंट टॉपिक बन रहा है। इडियम और फ्रेजेस इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें आपको मल्टीपल तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं। सिंपल लाइन में क्वेश्चन आ सकते हैं, या कि सेंटेंस में क्वेश्चन दिया हुआ होगा, फिर आपको वहाँ इडियम और फ्रेजेस का मीनिंग डिराइव करनी है, एक्सट्रैक्ट करनी है। तो इस तरीके से आपको इस इंग्लिश के टॉपिक जो भी है इनको ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज़ करना है और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद जो जनरल नॉलेज यहाँ है, जनरल नॉलेज इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें करंट अफेयर्स। अगर पिछले जो 1 साल पहले जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें अगर हम इस सेक्शन की बात करें तो इसमें करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस भी थे, और इसमें जीएस यानी कि कोर्ट रिलेटेड जो भी जीएस पोर्शन, लाइक हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, इंडियन जुडिशरी है, उसके रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए। लेकिन जो लास्ट रिसेंट एग्ज़ाम इसका हुआ है, तो इस जीके सेक्शन में इसके 30 क्वेश्चन जो है, 30 मार्क्स जो है, इसके 30 में से इसके 25 मार्क्स जो है
25 में से 25 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर से आए हैं। मैं आपको ये रिपीट कर रहा हूँ कि जो जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस लास्ट ईयर हुए हैं इस एग्ज़ाम के, उसमें करंट अफेयर्स के इस 25 में से 25 क्वेश्चन जो हैं करंट अफेयर्स थे। जी के जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, करंट अवेयरनेस से आए थे डायरेक्ट। तो इसमें आपको करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस करने, करंट अफेयर्स या करंट अवेयरनेस जो है टॉपिक जो है उनको रिवाइज कीजिए। एटलीस्ट 6 महीने के जो लास्ट 6 मंथ्स हैं उन 6 मंथ्स के करंट अफेयर्स आपको रिवाइज कीजिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक को रिवाइज कीजिए क्योंकि आप टाइम कम रहा है। और आप इस करंट अफेयर्स के MCQs को सॉल्व कीजिए, क्योंकि करंट अफेयर्स के MCQ जो है वो आपको शायद मुश्किल होगा अगर अरेंज करने में, लेकिन JK मिशन क्लासेस वेबसाइट पे या JK मिशन क्लास के एप्लीकेशन पे आप जाए, वहाँ आपको मंथली करंट अफेयर्स MCQs आपको मिलेंगे। आप उन MCQs को सॉल्व कीजिए, इन MCQs को आप प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूरेसी, आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में आसाइश हासिल होगी। क्योंकि इसमें इंपॉर्टेंट ये होता है, जो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा MCQ सॉल्व करते हैं, उसमें आपको आपकी जो एक्यूरेसी जो है वो आपकी बढ़ती है। दूसरा इंपॉर्टेंट इसमें क्या है, जो आपको टाइम जो है, टाइम मैनेजमेंट, वो आपको उस चीज़ की आपको एक्सपीरियंस होती है कि आप टाइम जो है प्रॉपरली यूटिलाइज, एफिशिएंटली यूटिलाइज कर सकते हैं। तो इसलिए आपको इस सेक्शन में करंट अफेयर्स के MCQs आप सॉल्व करने की जरूरत, क्योंकि आप 5 ही दिन बचे हैं, 5 दिनों में आप 6 मंथ का करंट अफेयर्स पॉइंट पॉइंट, लाइन बाय लाइन रिवाइज नहीं कर सकते हैं। हाँ, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप फिर से रिवाइज कर सकते हैं, लेकिन आप जो मंथली बेसिस करंट अफेयर्स के MCQs हैं उनको आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। इसके बाद रही बात कंप्यूटर की, जो लास्ट ईयर एग्जाम हुआ है तो कंप्यूटर में बहुत इजी क्वेश्चंस थे। 15 में से 15 क्वेश्चन जो है इजी थे, नॉर्मल थे, मीडियम रेंज के थे, एवरेज क्वेश्चंस थे। इसमें आपको ज़्यादा टिपिकल में नहीं जाना है, ज़्यादा डेप्थ में आपको क्वेश्चन नहीं पूछते हैं ज़्यादा, आप इसलिए आपको कंप्यूटर के हवाले से परेशानी होने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आपने कंप्यूटर का पढ़ा है तो वो ठीक है, वो सफिशेंट है, एनफ है वो। लेकिन इसमें फिर से मैं ये कहूँगा कि यहाँ पे आपको MCQ सॉल्व करने हैं, क्योंकि ये कुछ दिन बचे हैं, 5 दिन, इसमें आप सिर्फ MCQs क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि इसमें आपकी एक्यूरेसी भी बढ़ेगी, आपका टाइम मैनेजमेंट भी होगा। क्योंकि टाइम जो है वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है एग्जाम के लिए, क्योंकि अक्सर टाइम की किल्लत हो जाती है, टाइम प्रॉब्लम हो जाती है। इस वजह से मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ फिर से कि MCQs को सॉल्व कीजिए, MCQs को प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आपकी एक्यूरेसी भी बढ़ेगी और आपका टाइम जो है वो भी प्रॉपरली मैनेज होगा, ताकि ये एक्सपीरियंस फिर आपको एग्ज़ाम में एग्जीक्यूट करनी है। तो इसमें भी आप MCQs को सॉल्व कीजिए। और दूसरा, जो कोर्ट रिलेटेड टर्म्स हैं, इसमें आपको कोई बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसमें जो भी जॉब रिलेटेड टर्म्स हैं वो आपको ने पढ़ा होगा, अब उन्हीं टर्म्स को रिवाइज़ कीजिए और अब उनके साथ साथ इस जॉब रिलेटेड, कोर्ट रिलेटेड MCQs जो हैं उनको आप कीजिए। इसमें जितना भी अब को हो सके अब आपको प्रैक्टिस सेट करने की ज़रूरत है, यानी कि MCQs को प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। आपको क्या करना है, आपको MCQs को सॉल्व करने की ज़रूरत है। इसमें आपको ये नई नई चीज़ें सीखने को मिल सकती है। तो इसके साथ साथ आप टेस्ट सीरीज़ अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं की है, सिर्फ और सिर्फ ओनली ₹2 में JK मिशन क्लासेस ये टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल है। आप JK मिशन क्लासेस एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए, वहाँ आप स्टोर में जाइए, वहाँ आपको JNT हाई कोर्ट जो टेस्ट सीरीज हैं जूनियर असिस्टेंट के लिए वो आप सर्च कीजिए, वो आप सिर्फ ₹2 में ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ से आपको हर एक सेक्शन के सेक्शनल टेस्ट्स मिलेंगे जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। और इसके साथ साथ आपको वहाँ MCQs जो हैं PDF जो हैं वो भी आपको मिलेगी कुछ सेक्शंस के, या इसके बगैर भी आपको अगर MCQs आप सॉल्व करना चाहते हैं तो फिर आप टेलीग्राम पे टेलीग्राम की लिंक जो है वहाँ आपको मिलेगी, वहाँ आप मैसेज कर सकते हैं, वहाँ आपको जूनियर असिस्टेंट हाई कोर्ट के MCQs मिल सकते हैं जिनको आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज कर सकते हैं। मैं आपको फिर से लास्ट पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट यही है कि लास्ट मिनट टिप्स यही है कि अब आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करने की ज़रूरत है, अब आपको MCQ सॉल्व करने की ज़रूरत है। अब आपको किसी बुक को नहीं पढ़ना है, किसी बुक की तरफ नहीं जाना है कि जो आपने नहीं पढ़ा है आप उसको आप स्टार्ट करना है, नहीं, बल्कि दिस टाइम इज़ ओनली रिवाइज एंड सॉल्व और प्रैक्टिस MCQ को प्रैक्टिस कीजिए, रिवाइज कीजिए, MCQ को प्रैक्टिस कीजिए। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर आप आज कंप्यूटर की रिवाइज कर रहे हैं, आप 5 दिन में, मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ, अगर आपके 5 दिन हैं, आज 5 दिन में आप फॉर एग्जांपल अगर आप आज इंग्लिश को रिवाइज कर रहे हैं तो फिर आज शाम को
इंग्लिश के MCQs कीजिए। आप जीके को, करंट अफेयर्स को रिवाइज़ कीजिए, क्योंकि ये आसान नहीं है कि करंट अफेयर्स को रिवाइज़ करना, क्योंकि बहुत बल्कि है, बहुत लेंथी है। इसमें आप इंपॉर्टेंट टॉपिक उसको रिवाइज़ कीजिए, और इसके साथ साथ सारे MCQs जो है मंथली बेसिक जो है, मंथली बेसिक करंट अफेयर जो है उनको सॉल्व कीजिए। कंप्यूटर को आप रिवाइज़ कीजिए और उसके बाद आप MCQs इसके लगाइए। इसमें 10-10, 20 MCQs नहीं लगाने हैं आपको, 100 से प्लस अगर आपको 500 MCQs किसी टॉपिक पे मिल रहे, किसी सब्जेक्ट में मिल रहे, जो आपको मिशन सक्सेस या जेके मिशन क्लास जो आपको प्रोवाइड कर रहा है इन MCQs इन थाउजेंड्स, वो आप सॉल्व कीजिए, क्योंकि वहाँ आपको मल्टीपल पैटर्न पे क्वेश्चंस हैं, वहाँ आपको मल्टी डायमेंशनल क्वेश्चन हैं। एक ही टॉपिक के डिफरेंट तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जो जेके मिशन क्लास जो है आपको प्रोवाइड करता है। या इसी तरीके से जॉब रिलेटेड पे आप MCQs प्रैक्टिस कीजिए। जितना आपको MCQs लगाओगे उतनी आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी, उतना आपको ज़्यादा से ज़्यादा मदद मिल सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प मिल सकता है, और फिर इस एक्यूरेसी और इस टाइम मैनेजमेंट को आप फिर एग्जाम में एग्जीक्यूट करोगे, वहाँ आपको ये बहुत बेनिफिट ज़रूर देगा। यही लास्ट इम्पॉर्टेंट टिप्स यही थी, लास्ट मिनट टिप्स यही थी। आप किसी चीज़ को अब परेशानी नहीं लेनी है, डिप्रेशन में नहीं रहना है कि एग्ज़ाम में क्या होगा, क्या नहीं होगा, मेरा स्कोर क्या रहेगा, क्या नहीं रहेगा, पेपर इजी होगा, टफ होगा, बल्कि आप ये सोच के एग्ज़ाम में जाए कि आज मुझे ये एग्ज़ाम क्रैक करना है। आप ये माइंड सेट के लेके जाइए, आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखिए कि मुझे ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है और ये एग्ज़ाम मुझे क्वालिफाई होगा। तो ये चीज़ लेके आप जहन में रखिए, ये जिस माइंड सेट को आप अपने जहन में, जिस माइंड सेट को लेके आप एग्ज़ाम में जाइए, ताकि आप किसी भी अंडर कॉन्फिडेंट नहीं जाओगे, आप अंडर प्रेशर नहीं आओगे। तो ये हैं इंपॉर्टेंट टिप्स इस एग्ज़ाम के लिए। हम जेके मिशन क्लासेस की तरफ से, जेके मिशन सक्सेस की तरफ से हम आपके लिए गुड विशेस चाहते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी है, आप कॉन्फिडेंट भी बहुत अच्छे हैं। इंशाल्लाह यू विल डू वेरी वेल इन दिस एग्ज़ाम, एंड विश यू ऑल द बेस्ट। मज़ीद थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।